हम भारतीय हैं भाई, हमें हर देश की इज्जत करनी और हर देशवासियों से प्यार करना सिखाया जाता है। बस इस मादरचोद को छोड़। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। समझ गया मैं। मुसलमान बोलता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आज 26 मिसाइलें जो दागी है, ये अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान 72 उरों के पास पहुंचे। और मैं तो अब अल्लाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया 72 उरों की संख्या बढ़ा दो, क्योंकि जिस तरह से जो सेना हमारी टपाटप फैल रही है ना, 72 उरों की कमी हो जाएगी ऊपर। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो, निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत, उतार दो सारे। बताइए क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जिन्हें खोल रही हैं? वोट तो हमारा है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। 61,000 से ज्यादा वोटों से चंद्रभानु पासवान जीत गए हैं। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे, मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे। अदानी की नेटवर्थ अगर आप देखेंगे 2014 से पहले और 2014 के बाद अभी तक देखेंगे बहुत अच्छे से बढ़ रही है। बीजेपी के पास एक मुसलमान एमपी नहीं था जो ये बिल प्रेजेंट कर सके, तो बीजेपी ये कैसे बोल रही है कि मुसलमानों का अच्छा हो रहा है? इन्होंने कहा भाई 2014 के बाद अडानी को उठा करके देखिए, अंबानी को उठा करके देखिए, 2014 के बाद तो कश्मीर उठा के देखिए, कर्फ्यू में डूबा रहता था, आज भाई 1 साल बाद पढ़ने तो आ गया भारत के एक राज्य के अंदर। पहले तो कर्फ्यू में बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि बाहर निकलता था उधर से बम पड़ जाता था, बाहर निकलता था तो उधर से सेना को पत्थर मारे जा रहे थे 500-500 रुपए में। अब कम से कम 500 रुपए में भाई पत्थर नहीं मार रहा, पढ़ने के लिए दिल्ली आ गया। इनको अडानी अंबानी की इनकम दिख रही है। इन्होंने पूछा वक्त के पास 9,30,000 एकड़ जमीन आ गई, वो 1947 से लेकर 1995 तक नहीं आती है। एक बार हम छोटे थे तो हम पढ़ने गए थे, उर्दू अरबी पढ़ने, तो मौलाना साहब बताए होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेले। करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा। वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। ये हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिया, नरक में। It's been literally half an hour. No one touched this phone. दुबई की सेफ्टी दिखाई है, मैं अभी आपको पाकिस्तान की सेफ्टी दिखाता हूँ। इससे ज्यादा तो पाकिस्तान में सेफ्टी है। इसने आधा घंटा लगाया ना सोना उधर, ये मेरा बटवा है, 1 घंटा में बैठूंगा पाजी उस फट्टे के ऊपर। इधर करो, पैसे मैं इधर रखूंगा, फट्टे के ऊपर 1 घंटा कैमरा लगे रहेगा। मेरे मोबाइल मेरे बटवे में तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया है, ये मैं इधर रखने लगूँ और उधर जाके हम अभी बैठेंगे। जो देख लो पैसे आपके सामने है रोड के ऊपर। आओ जी जरा, लो जी इसके ऊपर आके ना अभी जनाब उधर कैमरा करो सर। मेरा नाम अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे 2 चीज जानना चाहता हूँ। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है, और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांतिप्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर देते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते। ये वीडियो आप देखें, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स का स्पोक्समैन है, नाम है इसका औरंगजेब, और इसका खूब मजाक उड़ाया गया था रिसेंटली। अब पहले कुछ सेकंड्स देखना, इससे ना आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान की जनता कितनी अनपढ़ है,
इनकी एयरफोर्स कितनी अनपढ़ है, और ओवरऑल इनकी जो भी मिलिट्री है, ये लोग अपनी जनता के सामने कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं जिसकी कोई सेंस भी नहीं बनती। ये पार्ट सुनिएगा। Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it's mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So it's kind of a center of gravity, मतलब कुछ भी बोल रहा है। Mobile is it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ, जनता भी अनपढ़ है, कोई पूछेगा नहीं सर इसका क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दिस जस्ट शोज कि यहाँ पे इस देश में ना क्वेश्चन करने वाला, साइंटिफिक माइंड वाला या तो कोई है तो चुप होके बस देखता है। चादर फादर निकट न आवे बागेश्वर जब नाम सुना। modela